शाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल पब्लिक लाइव न्यूज। अभी हम हैं अरवल जिला के कलेर प्रखंड कार्यालय के जस्ट सामने और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं और यहाँ पर अरवल विधानसभा के विधायक कॉमरेड महानंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर लोगों की परेशानियों को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के आज कलेर प्रखंड कार्यालय के सामने एक धरना प्रदर्शन हुआ और इसी विषय में हम बात करना चाहेंगे माननीय विधायक कॉमरेड महानंद सिंह जी से। सबसे पहले तो हम अपने इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको और ये पूरे जनता की ओर से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर कि किस तरह के मांग को लेकर के आज यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन दिया, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। पूरा बिहार सूखा के चपेट में है, इसलिए हम लोग अरवल को सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर गरीबों को पक्का मकान में जो धांधली हो रही है उस पर रोक लगाने। किस तरह की धांधली सर, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। पक्का मकान में जैसा कि बहुत सारे रिपोर्टें आ रही हैं कि बिना घूस के होता नहीं है, इसीलिए बीडीओ साहब को यहाँ बुलाया कि भाई बिना घूस के गरीब लोगों को मिले। दूसरा कि जो जिनसे पैसा ले लिया है उनको लौटवाया जाए, ये भी अभी बात हुई है। तीसरा बात हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गरीब लोगों को अभी भी झोपड़ी है, फूस का मकान है, उन लोगों का फ़ोटो खींच करके उनको जो है बिना घूस के उनको पक्का मकान की गारंटी किया जाए, ये मांग है। और मांग है कि मनरेगा में काम मिले, लोगों को 500 रुपया मजदूरी मिले, ताकि ये जो पूरा जो सूखा क्षेत्र है लोगों को काम नहीं मिल रहा है, किसानों का काम ठप है, वो मजदूरों को काम हो जाए। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि ये इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, तो इसमें डायरेक्ट सहायक नहीं लेते हैं। इसमें होता यह है, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि इसमें बीच में एक होते हैं, बिचवान वो लेते हैं और उसके बाद अगर इंदिरा आवास सहायक में पैसा लिया जा रहा है तो इसमें डायरेक्ट सहायक नहीं लेते हैं। इसमें होता यह है, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि इसमें बीच में एक होते हैं, बिचवान वो लेते हैं और उसके बाद अगर इंदिरा आवास सहायक इनकार कर जाए कि मैंने लिया ही नहीं, तो फिर उस पर कैसे एक्शन लिया जाएगा। ऐसे घूसखोरी का तो कोई ये नहीं है, दृष्टांत नहीं है कि भाई वो देते हुए न घूस लेते हुए, उसी में जब देते हुए पकड़ा जाते हैं तो जेल जाते हैं। उसी तरह से असल में गरीब लोगों को लगता है कि भाई हमारा जो 20,000 देने से मकान मिल जाता है, 1,20,000 मिल जाता है, 1,20,000 मिल जाता है तो वो दे देते हैं, उसको घर से तो लगता नहीं है। लेकिन यदि कोई जेन्युइन काम है उस मामले में देखिएगा कि घूस देते हुए पकड़वाते हैं। कई लोग पदाधिकारी पकड़ाए हैं। इस मामले में गरीब लोगों के मामले में यही मामला बन जाता है कि वो लोग न वहाँ तक पहुँच है, ये आपका पकड़वाने वालों तक कोई पहुँच नहीं है, या पहुँच हो जाए गरीब लोगों का तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सीधे तौर पे धमकी दी जाती है ना कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका किस्त रोक दिया जाएगा। इस बात को आप मेरे सामने सब लोग एग्री करेंगे, तो इसको कैसे गरीब आदमी कैसे निपटावेगा कि भाई पैसा, अब चूंकि उसको पैसा चाहिए, कब तक वो पानी के नीचे रात गुजारेगा बैठ करके। अभी यही पर बात हो रही है कि जिन लोगों का किस्त रोका गया है, इसका मतलब है कि पैसा के लिए रोका गया है। अब बीडीओ साहब से ही हम बात कर रहे हैं कि यदि आप उनको बिना पैसा दिए हुए किस्त दे देते हैं तो यही माना जाएगा कि आप में पारदर्शिता है, आपने बिना घूस लेकर के दे दिए। और नहीं तो फिर टाल मटोल रोकने का, देखिए काम रोकने का 2-3 ही काम तरीका है, वो 2-3 कारणों से काम रुकता है। या तो पैसा के बगैर काम रुकता है, या तो लीगल रूप से कोई प्रॉब्लम रहता है तब रुक जाता है। तो 1-2 जगह जो मामला आया वो लीगल रूप से कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम को हल कर देंगे तब वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन सारा चीज़ ठीक है लेकिन काम रुका हुआ है, इसका मतलब है कि पेपर वेट वहाँ नहीं पहुँचा है। पेपर वेट अब कहा जाता है, अच्छा। समझे ना, वो बड़ा अच्छा शब्द है पेपर वेट। तो पेपर वेट के बगैर जो पैसा वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो मैं यही कह रहा हूँ, इन लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ बीडीओ साहब से, इसीलिए मैं आज आया हूँ, बात कर रहा हूँ। बीडीओ साहब की तरफ से क्या जवाब मिला इसके ऊपर? बोले कि जिनको ऐसा दिक्कत है मैं जिनका पैसा इशू हो गया है, जिनका इंदिरा आवास इशू हो गया है, इसके लिए बीच में अब नहीं इंदिरा सहायक की ज़रूरत है, वो अपना फ़ोटो लेकर के आवे, मैं उनका पैसा डाल दूँगा। ये अभी बात हुई है पूरे लोगों के साथ। अच्छा, अगर मान लिया कि जैसे कुछ लोगों का पैसा लिया जा चुका है, किसी से 10,000 किसी से 5,000, तो उनका पैसा वापस होगा या भूल जाए वो, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो देने वाले पर है और ये अड़े हुए रहने वालों पर है। अब उसमें कितना है, क्या है, सच्चाई है, अब ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि देने वाले
घूस देने वाले यदि अड़े हुए हैं कि हम जेल भेजवा के दम लेंगे जी। तो मैं उनके साथ हूँ, उनका मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे वो जेल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलिए। तो आज का जो हम लोगों का प्रदर्शन है पूरे बिहार में खेत मजदूरों का एक प्रदर्शन है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ महिला पुरुष जुटे हुए हैं। सूखा क्षेत्र घोषित करने, गरीबों को पक्का मकान, राशन का सवाल है, राशन में भारी कटौती की गई है, इसलिए राशन का समय पर मिले। इसके अलावे हम लोग मांग कर रहे हैं कि सूखा होने के कारण लोगों के आमदनी घट गया है, इसलिए बिजली बिल माफ़ करें और जितने भी सरकारी कर्ज हैं, सरकारी गैर सरकारी जिस तरह के किसानों का कर्ज है वो कर्ज को माफ़ करने का हम लोग मांग बिहार सरकार से कर रहे हैं। जो इनके अधीन है वो इनको करना है और जो बाकी जो सरकार के अधीन है वो ऊपर भेज दें। इन सब मांग से संबंधित हम लोगों ने स्मारक पत्र दिया है। इन मांगों को लेकर के आज का कार्यक्रम